गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे म्यूटेशन या जिसे आप बोलें उत्परिवर्तन। म्यूटेशन क्या है? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन वह क्रिया है जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है और जिससे जीवों के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जो म्यूटेशन है वो जीवों में अचानक प्रकट होने वाला परिवर्तन होता है या अचानक से प्रकट होने वाली विभिन्नताएं हैं जो कि वंशागत होती हैं तथा नई। इसके बाद देखते हैं कैरेक्टर्स म्यूटेशन के या म्यूटेशन की क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने कहा कि उत्परिवर्तन जो है जीवों में अचानक पैदा होता है। उत्परिवर्तन की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। इसका मतलब कि जो म्यूटेशन होता है तो इसका कोई किसी भी दिशा में हो सकता है, मतलब ये जो है लाभकारी भी हो सकता है। तो इसके बाद है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। क्या म्यूटेशन के क्या प्रकार हैं? तो सबसे पहले क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। आप जैसे देख रहे हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है क्रोमोसोम के पूरे भाग को प्रभावित करता है। जो गुणसूत्रों की संरचना और संख्या में परिवर्तन के कारण जो है क्रोमोसोमल म्यूटेशन या गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है। जीन म्यूटेशन जो है वो क्या होता है कि जैसा कि हमने कहा क्रोमोसोमल म्यूटेशन या गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या होता है जिसमें क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है और उसकी संख्या पे जो है परिवर्तन के कारण से जो है क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है। तो ये मेनली 2 टाइप का होता है। पहला न्यूमेरिकल म्यूटेशन, दूसरा स्ट्रक्चरल म्यूटेशन। न्यूमेरिकल म्यूटेशन जब म्यूटेशन जो है गुणसूत्रों की या क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है तो उसे कहते हैं संख्यात्मक उत्परिवर्तन या न्यूमेरिकल म्यूटेशन। ठीक है, ये भी 2 तरीके का होता है। एक होता है सेट, जो क्रोमोसोम का सेट होता है उस पे डिपेंड, दूसरा जो होता है क्रोमोसोम के नंबर पे डिपेंड। तो सबसे पहले इसके बाद है स्ट्रक्चरल म्यूटेशन। ठीक है, या जैसे आप बोले संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं जब गुणसूत्र की जो सामान्य से संरचना होती है उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, उसके कारण से जो है लाक्षणिक परिवर्तन या मतलब उसके लक्षण में जो परिवर्तन दिखाई देता है। आप जैसे देख रहे हैं डिलीशन हमने बोला, या इसे आप बोलेंगे डेफिशिएंसी। तो इसमें क्या हमने कहा कि इसमें डेफिशिएंसी में गुणसूत्र का जो किसी एक खंड का जो है लोप हो जाता है या कम हो जाता है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं इसमें बी जो जीन है वो कम हो गया है, तो इस तरीके का जो है म्यूटेशन है वो। सेकंड जीन जो टाइप था हमारा वो है जो सेकंड टाइप था म्यूटेशन का वो है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन में क्या होता है या जीन उत्परिवर्तन में है कि यह उत्परिवर्तन जीन में जो है डीएनए आरएनए की जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उनमें परिवर्तन के कारण आता है। ठीक है, इसमें क्या है कि इस उत्परिवर्तन के द्वारा सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। जीन म्यूटेशन के कारण जो है सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। इसमें रेड ब्लड सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं नॉर्मली रेड ब्लड सेल्स हैं ओवल शेप में है या सर्कल शेप में है, बट इनका जो है इस तरीके का। अब आते हैं टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन के जो मेन टाइप है सब्सटीट्यूशन, डिलीशन और इंसर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्सटीट्यूशन या प्रतिस्थापन, आप इसे हिंदी में बोलेंगे। यह म्यूटेशन जो होता है इसमें डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें एक से अधिक जो है क्षारक युग्म
ठीक है। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में क्या होता है कि जो डीएनए श्रृंखला होती है उसमें एक से अधिक क्षारक युग्म, जैसे आपने पढ़ा होगा एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन जो क्षारक होते हैं आरएनए डीएनए के, तो इनके युग्म जो होते हैं दूसरे क्षारक युग्म से बदल जाते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम एक दूसरे से, सब्स्टिट्यूशन। ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन में क्या होता है कि जो ट्रांजिशन है इसमें इस प्रकार का जो प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन होता है, इसमें एक जो क्षारक युग्म होगा, ठीक है, इसमें पिरामिडिन टू पिरामिडिन और प्यूरिन टू प्यूरिन जो है इनमें सब्स्टिट्यूट होते हैं। इसके बाद हमारा था डिलीशन या जिसे आप बोले विलोपन। इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में से एक या एक से अधिक क्षार जो है बाहर निकल जाते हैं, और एक भी क्षार के निकलने से जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए भेजा जाने वाला जो संदेश होता है वो आउट ऑफ फ्रेम हो जाता है, जिससे फिर एक इनवर्जन या इसे हिंदी में बोले आप निवेशन। इसमें न्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखला होती है उसमें एक या एक से अधिक क्षार के जुड़ने के कारण जो है आनुवंशिक संदेश ब्लॉक्ड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं इसमें क्या होगा कि एक जैसे जो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होता है इसमें एक या एक से अधिक जो है क्षार जुड़े जाते हैं, उनमें क्षार के जुड़ने के कारण जो है जो जेनेटिक मैसेज होता है वो जो है बाधित हो जाता है। इसमें बिंदु उत्परिवर्तन प्रकार है, जिसे आप इंग्लिश में बोले पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, जीन उत्परिवर्तन में जो है एकल नाइट्रोजन क्षारक जो होता है उसका प्रतिस्थापन या विलोपन हो जाता है, जिससे फिर जो है पॉइंट म्यूटेशन उत्पन्न हो जाता है। जैसा आप यहाँ पे देखें कि एक जो है न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है उसमें जो है, इसके बाद है कि जब जो है म्यूटेशन में एक जीन के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में जो है न्यूक्लियोटाइड युग्म में या तो बेस का विलोपन हो जाता है या उसका जो है इन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो म्यूटेशन होता है